हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर अगेन एंड अगेन वंस अगेन अल्टीमेट जीएस क्लासेज आप सभी का स्वागत करता है। सो फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ नए चीज़ को सीखने जा रहे हैं जो कि किसी भी एग्जाम भी किसी भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो हमारा आज का टॉपिक होगा ग्रुप रिलेटेड वर्ड्स होंगे। उनके समूह के जो ग्रुप रिलेटेड वर्ड्स होते हैं क्या कहते हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय को गंवाए हुए रफ्तार और विस्तार के साथ जानते हैं कि आज का वह 15 से 20 वर्ड कौन कौन से हैं जो हम आज जानने और सीखने जा रहे हैं। तो पहला वर्ड हमारा होगा एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। एन आर्मी ऑफ सोल्जर, सिपाहियों का दल को हम आर्मी ऑफ सोल्जर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा ए चोर ऑफ सिंगर। ए चोर ऑफ सिंगर मतलब यहाँ पे गायकों के मंडली को हम इंग्लिश में ए चोर ऑफ मंडल कहते हैं और हिंदी में उसको हम गायकों का मंडली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा ए फ्लॉक ऑफ बर्ड। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों के झुंड को हिंदी में हम पक्षियों का झुंड कहते हैं, तो उसी को हम इंग्लिश में ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा ए गैंग ऑफ रोबर्स। ए गैंग ऑफ रोबर्स इसका हिंदी वर्ड्स होगा डाकू का समूह। मतलब जो डाकू होते हैं उनके समूह को हम लोग हिंदी में डाकू का समूह कहते हैं, तो उसी को इंग्लिश में हम गैंग ऑफ रोबर्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा ए मूव ऑफ रायोटर्स। यहाँ पर रायोटर्स का स्पेलिंग होगा RIOTERS। ए गैंग ऑफ रायोटर्स इसका हिंदी वर्ड्स होगा दंगाइयों की भीड़। मतलब दंगा करती है कहीं भी भीड़, तो उस समूह को हम दंगाइयों की भीड़ के नाम से जानते हैं, तो उसी को इंग्लिश में हम द मूव ऑफ रायोटर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा द हीप ऑफ स्टोन्स। द हीप ऑफ स्टोन्स इसको हम हिंदी में बोलते हैं पत्थरों का ढेर। एक दो पत्थर नहीं, जब पत्थरों का ढेर लग जाता है तो उसको हम हिंदी में पत्थरों का ढेर कहते हैं, तो उसी को इंग्लिश में हम द हीप ऑफ स्टोन के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा द ट्राइब ऑफ नेटिव्स। द ट्राइब ऑफ नेटिव्स इसको हम हिंदी में जनजातियों का समूह कहते हैं। जब कोई भी जाति इंडिविजुअल होती है तो उसको हम कोई समूह नहीं कहते हैं। जब कई सारी जनजातियां एक साथ मिल जाती हैं तो उनको हम जनजातियों का समूह कहते हैं, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ए ट्राइब ऑफ नेटिव्स। ए ट्राइब ऑफ नेटिव्स। और नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा ए क्रीव ऑफ सोल्जर्स। ए क्रीव ऑफ सोल्जर्स इसका हिंदी वर्ड होता है ए क्रीव ऑफ सोल्जर्स नहीं, ए क्रीव ऑफ सेलर्स इसका हिंदी वर्ड होता है नाविकों का समूह। जो नाविक होते हैं एक दो नाविक नहीं, जब ढेर सारे नाविक एक समूह में हो जाते हैं तो उनको हम हिंदी में नाविकों का समूह कहते हैं, और जब उसको इंग्लिश वर्ड में हम बोलते हैं तो ए क्रू ऑफ सेलर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड हिंदी में हम कहते हैं ताशों का पत्ता, ताशों का समूह। इसका जब हम ताश खेलते हैं, जब जो प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं उनके पूरी समूह को हम ताशों का समूह कहते हैं या ताशों का पत्ता कहते हैं। उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट वर्ड है ए स्वॉर्म ऑफ एंट। ए स्वॉर्म ऑफ एंट, स्वॉर्म का इंग्लिश मीनिंग है SWARM। ए स्वॉर्म ऑफ एंट्स मतलब इसका हिंदी वर्ड है चींटियों का झुंड। चींटी जब एक दो चलती हैं तो उसे झुंड में तो नहीं कह सकते, जब एक साथ झुंड में चलती हैं तो उनके समूह को हम चींटियों का झुंड कहते हैं, और उसको इंग्लिश वर्ड में कहते हैं ए स्वैर्म ऑफ एंट। स्वैर्म ऑफ एंड। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं ए काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स। ए काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स सलाहकारों का परिषद। एक सलाहकार, दो सलाहकार, एक से अधिक सलाहकार जब एकत्रित हो जाते हैं और जब वे सलाह देने की जो जगह होता है उसको हम कहते हैं सलाहकारों का परिषद, ए काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड को जानते हैं ए थ्रोंग ऑफ पीपुल। ए थ्रोंग ऑफ पीपुल, थ्रोंग का स्पेलिंग यहाँ पे है THRONG। ए थ्रोंग ऑफ पीपुल यहाँ पे इसका हिंदी वर्ड होता है लोगों का भीड़। लोगों का भीड़ हिंदी में जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पूरी पब्लिक की भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो हम बोलते हैं कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, तो इसकी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं ए थ्रोंग ऑफ
पीपल, ए थ्रॉन्ग ऑफ पीपल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ए फ्लोटिला ऑफ बोट्स, ए फ्लोटिला ऑफ बोट्स। फ्लोटिला का भी इंग्लिश मीनिंग जान लेते हैं, FLOTILLA, फ्लोटिला ऑफ बोट्स मतलब नावों को झुंड। एक नाव, दो नाव, जब पूरे मिल के बहुत सारे नाव का झुंड बन जाता है तो वहाँ पे हम हिंदी में तो उसे नावों का झुंड कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे ए फ्लोटिला ऑफ बोट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ए वॉली ऑफ बुलेट्स, ए वॉली ऑफ बुलेट्स। वॉली का स्पेलिंग यहाँ जान लेते हैं, VOLLEY। वॉली ऑफ बुलेट्स का मतलब होता है गोलियों का बौछार। जब कहीं भी फायरिंग होती है या बॉर्डर पे या कहीं भी सीमा पे हो तो वहाँ पे गोलियों की बौछार होती है, तो उसको हम हिंदी में तो जाहिर सी बात होती है, हम आसान भाषा में कहते हैं गोलियों की बौछार हो रही है, लेकिन उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे हम ए वॉली ऑफ बुलेट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ए स्क्वाड्रन ऑफ कैवेलरी, ए स्क्वाड्रन ऑफ कैवेलरी मतलब घुड़सवारों के समूह को ए स्क्वाड्रन ऑफ कैवेलरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बढ़ते हैं, ए स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊँटों के झुंड। जब बहुत सारे ऊँट होते हैं, जब अपने झुंड में चलते हैं तो उनके हम हिंदी में तो उनको ऊँटों का झुंड कह देते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में हम स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड को जानते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हाथियों के झुंड को हम ए हर्ड ऑफ एलिफेंट के नाम से जानते हैं। जब हाथियां एक साथ चलती हैं तो उनको हम हिंदी में तो आसान भाषा में बोल देते हैं कि हाथियों का झुंड जा रहा है, लेकिन इसको इंग्लिश भाषा में बोलना होगा तो इसको हमको बोलना होता है ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ए सूट ऑफ रूम्स, ए सूट ऑफ रूम्स। सूट का इंग्लिश वर्ड यहाँ मीनिंग जान लेते हैं, SUITE, सूट ऑफ रूम्स मतलब कमरों का सेट। एक कमरा, दो कमरा, जब कमरा का सेट हो जाता है तो उसे सूट ऑफ रूम्स के नाम से जानते हैं, सूट के रूप से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, आ फ्लीट ऑफ शिप्स, ए फ्लीट ऑफ शिप मतलब जहाज़ों के समूह को ए फ्लीट ऑफ शिप के नाम से जानते हैं। हिंदी में तो जहाज़ों का समूह कह देते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में वर्ड आता है तो यहाँ पे एक एक वर्ड मायने रखता है। यहाँ पे फ्लीट वर्ड का यूज किया गया है, मतलब यहाँ पे जो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आ फ्लीट ऑफ शिप। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ए कोड ऑफ लॉ, ए कोड ऑफ लॉ मतलब इसका हिंदी वर्ड होता है नियमों का संग्रह, नियमों का संग्रह। नियमों के संग्रह को हम कोड ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। तो और नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा ए लॉक ऑफ हेयर मतलब बालों के समूह को हम लॉक ऑफ हेयर के नाम से जानते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा ए बेबी ऑफ लेडीज, औरतों के समूह को क्या कहते हैं तो उसे हम बेबी ऑफ लेडी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बेबी का वर्ड हम जान लेते हैं, BEABY, बेबी ऑफ लेडीज मतलब यहाँ पे औरतों का जब समूह होता है, औरतों का जब झुंड होता है तो उसे हम बेबी ऑफ लेडीज के नाम से जानते हैं। एक क्लच ऑफ, नेक्स्ट वर्ड से हमारा एक क्लच ऑफ एग्स मतलब इसका हिंदी वर्ड्स होता है अंडों के समुच्चय को, अंडे को, ढेर को हम एक क्लच ऑफ एग्स के नाम से जानते हैं। हिंदी में तो हम बोल देते हैं कि अंडों का ढेर है, अंडों का समुच्चय है, लेकिन उसका इंग्लिश मीनिंग होता है, इंग्लिश उसका जो वर्ड्स रिलेटेड होते हैं वह क्लच ऑफ एग होते हैं। एक नेक्स्ट वर्ड्स होता है हमारा ए पैक ऑफ हुंड्स, ए पैक ऑफ हुंड्स शिकारियों कुत्तों का झुंड, शिकारी कुत्तों का झुंड, ए पैक ऑफ हुंड्स। हुंड्स का स्पेलिंग यहाँ पर होगा HOUNDS मतलब जो शिकारी कुत्ते होते हैं जब एक झुंड में चलते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्लच ए पैक ऑफ हुंड्स। और हमारा नेक्स्ट और आखिरी वर्ड्स होगा ए स्टैक ऑफ हे, स्टैक ऑफ हे मतलब सूखी घासों का समूह, सूखी घासों का ढेर मतलब वह जगह जहाँ सूखी घासों का ढेर हो, समूह हो, उसे हम स्टैक ऑफ हे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए आज इतना ही वर्ड्स, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स करेंगे तो बोरिंग फील होगा, बोर फील करेंगे क्योंकि माइंड से नहीं कैचअप कर पाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।